भक्ति अभ्युदय के पूरे परिवार को हमारी तरफ से जय श्री राम, जय सीताराम। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि भक्ति अभ्युदय चैनल के माध्यम द्वारा आप लोगों को धार्मिक कथाएं सुनाई और समझाई जाती है, तो ऐसी कथा लेकर आज आप लोगों के बीच में मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं। यह कथा रामायण से लिया गया है। दोस्तों, आप सबने रामायण तो जरूर देखी या पढ़ी होगी, जिसमें भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के जीवन चरित्र के बारे में बताया एवं दर्शाया गया है। लेकिन क्या आपको पता है भगवान राम जी की मृत्यु कैसे हुई थी? अगर आपको नहीं मालूम है तो चलिए आज हम जानेंगे पौराणिक कथाओं के अनुसार राम के बारे में। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इस कथा को आगे बढ़ाता हूँ। भगवान राम का जन्म इंसान के रूप में हो तो गया था, लेकिन उनकी मृत्यु होना असंभव हो रही थी। परंतु काल चक्र को बनाए रखने और चलाने के लिए जरूरी था कि प्रकृति का नियम नहीं बदले, इसलिए भगवान राम ने अपनी मृत्यु का समय तय किया और अपनी मृत्यु के लिए कुछ ऐसा किया जिन्हें जानकर आपको हैरानी होगी। एक पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने त्रेता युग में सारे कार्य संपन्न कर लिए थे और उनकी सारी लीलाएं समाप्त भी हो चुकी थी और धरती पर जीवन अवधि भी समाप्त होने का समय आ चुका था। लेकिन समय समाप्त होने के बाद भी काल देवता यमराज भगवान राम के समीप उनके प्राण हरने नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि रामदूत हनुमान भगवान राम के प्राण रक्षक थे, जो स्वयं महाकाल का एक रूप है और महाकाल से उनके आराध्य भगवान राम के प्राण छीनने की हिम्मत ना तो किसी काल में थी और ना ही किसी अन्य देवता में। इसलिए काल चक्र और समय चक्र को आगे बढ़ाने के लिए भगवान राम की मृत्यु होना जरूरी भी था। ऐसे में भगवान राम ने एक उपाय निकाला और अपनी एक अंगूठी महल के किसी छेद में गिराकर हनुमान जी को उस अंगूठी को खोजने के लिए पाताल लोक में भेज दिया था। हनुमान जी को अयोध्या में ना देखकर यमराज ने अयोध्या में प्रवेश किया और वे एक संत का रूप धारण कर भगवान राम जी के महल में पहुंच गए। तब संत के भेष में यमराज भगवान राम से मिले और भगवान राम से वचन लिया कि हम दोनों की बातों को गुप्त में रखा जाए और जो कोई भी हमारी बातों को सुनेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाए। इस पर भगवान राम ने उन्हें वचन दिया और सभी द्वारपालों को बाहर भेजकर लक्ष्मण को द्वारपाल पर रहने का आदेश दिया। उसके बाद उस संत ने अपनी असली रूप दिखाया और भगवान राम को बोले, हे प्रभु, मैं आपका ही सेवक हूँ और आप ही मुझे यह कर्म दिया है कि संसार से समस्त जीव जंतु एवं प्राणियों का प्राण हरना, और यह मेरा धर्म भी है। और मैं भगवान शिव और ब्रह्मा की आज्ञा से आपसे यह कहने आया हूँ कि आपने जो अपना समय इस पृथ्वी लोक पर निश्चित किया था वह समय पूर्ण हो चुका है और अब आपको अपने धाम लौट जाना चाहिए। इससे सभी देवताओं आपको विष्णु स्वरूप में देखकर उनमें उत्साह की लहर आ जाएगी। फिर यमराज बोले कि हे प्रभु, आपको कुछ और समय इस पृथ्वी लोक पर बिताना है तो आप रह सकते हैं। भगवान राम और यमराज के वार्तालाप चल ही रहा था। इतने समय में भगवान राम के महल में दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे
और लक्ष्मण को बोलने लगे कि हमें भगवान राम से मिलना है। अभी तुरंत लक्ष्मण जी ने दुर्वासा ऋषि को बोला कि भगवान राम अभी किसी से नहीं मिल सकते। इस पर दुर्वासा ऋषि का क्रोध आ गया और श्राप देने लगे कि अगर हमें भगवान से नहीं मिलने दिया गया तो मैं पूरी अयोध्या नगरी को अपने श्राप से जलाकर भस्म कर दूंगा। इस पर लक्ष्मण जी उनके श्राप के भय से सोचने लगे कि अगर मैं इन्हें प्रभु राम जी के महल में जाने दे दूं तो सिर्फ मुझे ही मृत्यु दंड मिलेगा, लेकिन अयोध्या नगरी तो बच जाएगी। इस पर विचार करने पर लक्ष्मण जी ने दुर्वासा ऋषि को प्रभु श्री राम के महल में जाने दे दिया। उसके बाद भगवान राम और यमराज की बातचीत या कहें तो वार्तालाप भंग होने के कारण भगवान राम ने लक्ष्मण का त्याग कर दिया। तब लक्ष्मण ने अपने भ्राता श्री का वचन निभाने के लिए अयोध्या की सरयू नदी में समाधि लेकर शेषनाग का रूप ले और भगवान विष्णु के निवास स्थान क्षीर सागर में जाकर उत्पन्न हो गए। उसके बाद भगवान राम ने भी इसी तरह सरयू नदी में जाकर के जल समाधि ले ली और अपने परम धाम को चले गए। तो अब हमें आज्ञा दीजिए, आप लोगों के बीच में मैं फिर एक ऐसी सच्ची घटना, ऐसी कथा के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम,